हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, हम लोग इससे पहले 2 पार्ट सीख चुके हैं, 2 पार्ट समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या पर। ठीक है, इस पर हम लोग सम और विषम को आज समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज है संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं अच्छा से। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहलाती है। फिर एक बार समझो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहलाती है। अब यहाँ लिखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 10, 18, 26, 28 आदि। ये सब क्या है, सम संख्या है। इसको 2 से भाग लगाओगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या है, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहलाती है। तो 2 से इसको अगर भाग लगाएं तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसको कैसे ट्राई कर लेते हैं, मान लेते हैं 2 को ही लेते हैं। 2 को 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार चले, एक बार कट गया। इसी तरह से आप ले लेते हैं 26 को। 26 को अगर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, कटम गुट्टा, ऊपर से उतरा 6, द्वितीय 6, ये भी कट गया। तो यानी जो भी संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर इतना दिया हुआ रहेगा तब, अगर थोड़ा बड़ा बड़ा लिया हुआ रहेगा, मान के चलो इसको साफ कर देते हैं। चलिए, तो कुछ अगर बड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं 7, 9, 6, 7, 5, 8, 4, 2, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे, क्या वही भाग देंगे? तो नहीं, इसके लिए हम लोग भाग नहीं देंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एक सम, प्रत्येक सम संख्या इकाई का, प्रत्येक सम संख्या इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक होगा। ठीक है, प्रत्येक सम संख्या इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, में से एक कोई होगा। ठीक है, में से एक कोई भी होगा। ठीक है, यहाँ लिख दो, एक कोई होगा। ठीक है, तब देखो, अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो इकाई का अंक, इकाई कहाँ होता है, यहाँ पर आते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इसका इकाई अंक में ये इतना में अगर कोई भी संख्या इकाई का अंक में आता है तो समझेंगे वो सम है। तो इसका इकाई का स्थान में क्या है, 2 है। तो देखो, इकाई का स्थान में 2 है तो इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर कुछ भी रहता, जितना भी बड़ा दिया हुआ रहता, इधर लेना देना नहीं है, यहाँ से इधर लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ लास्ट का इकाई स्थान, इकाई गिनती इधर से ही होता है ना, इकाई दाई। तो इकाई का स्थान पर 0 रहेगा तो भी सम होगा, 2 रहेगा तो भी सम होगा, 4 रहेगा तो भी सम होगा, 6 रहेगा तो भी सम होगा, 8 होगा तब भी सम होगा। इन 5 संख्या में कोई भी अगर संख्या रहता है इकाई स्थान पर तो वो सम संख्या होता है। हमको नहीं तो भाग देने का ज़रूरत है, नहीं तो काटने का ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ ये 5 संख्या देख लेंगे कि 0, 2, 4, 6, 8 तो है, तो वो सम संख्या है। अगर इतना में से नहीं है कोई तो विषम संख्या है। ठीक है, तो एक सम संख्या समझेंगे तो विषम संख्या खुद ब खुद आ जाएगा, या विषम समझेंगे तो सम खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सम संख्या समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या, वह संख्या, सम संख्या किसे कहलाते हैं, वह, अब इसको सम संख्या किसे कहलाती हैं, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे
सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 37, 32, 38 कुछ भी है तो आदि, इस तरह से क्या है, ये सब क्या है, सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए तो क्या है, सम संख्या। अब छोटा रहता है तो इसको हम 2 से काट देते हैं, लेकिन बड़ा रहेगा तो ये ट्रिक लगेंगे। प्रत्येक सम संख्या इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला अंक, ठीक है, ये है इकाई अंक। इकाई अंक में 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, इनमें से एक कोई भी होगा तो वो सम कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 0 रहता तो भी सम है, कैसे, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ एक 40, 40 क्या है, सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 20 दूना 40 कट जाएगा। अगर यहाँ पर 1 रहता तो क्या होता, 10, 2 5 10। अगर यहाँ पर 7 रहता तो भी कट जाता, 2 से 35 दूना 70। यहाँ पे अगर कुछ भी रहेगा लास्ट में 0 रहेगा, लास्ट में सम संख्या, लास्ट में ये पांचों संख्या में से कोई भी संख्या रहेगा लास्ट में तो वो सम संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग विषम संख्या की बात करते हैं। क्या है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर्स वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहलाती है। सेम है, इसका अपोजिट है, ये 2 से जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको विषम संख्या कहलाते हैं। अब इसका भी एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 17 आदि। ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि वही ट्रिक लगाएंगे कि इसके अंदर में 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब देखो 1 से अगर भाग लगाओगे तो 2 को तो कोई ये नहीं बनता, 3 ले लो, 3 को 2 से भाग लगाओगे, 2 कम 2, 1 बच गया शेष। अब उसी तरह 7 को भी लगाओगे 2 से 1 बच जाएगा, 11 से भी लगाओगे 1 बच जाएगा, 17 से भी लगाओगे तो बच जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। जिसका जो पूरा पूरा 2 से भाग देने पर जो पूरा पूरा नहीं कटता है उसको क्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। अब इसका भी यही ट्रिक है, इसका भी लिख लेंगे। प्रत्येक विषम संख्या इकाई के स्थान पर इकाई का अंक इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, वरना तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी तो 9 होगा। इनमें से एक कोई होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा तो विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक विषम संख्या इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से एक कोई होगा तो उसको क्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। अब मान लो इसको हम लोग देख लेते हैं, 8, 4, 2, 6, 9 क्या है। अब 9 का ले लेते हैं, ये क्या है, विषम संख्या। इसको 2 से भाग लगाओगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि लगा इसका लास्ट संख्या इकाई अंक क्या है, 9 है, तो 9 इसमें भी है। इसमें देख लेना 1, 3, 5, 7, 9, ये थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। अगर विषम संख्या का इकाई स्थान में 1 रहता है, 3 रहता है, 5 रहता है, 7 रहता है, 9 रहता है तो ये पूरा 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा तो इसको विषम कहते हैं। इसका लास्ट में इकाई स्थान क्या है, 9 है, तो ये भी विषम है। अगर इकाई स्थान पर 7 रहेगा तो भी विषम है, 5 रहेगा तब भी विषम है, 3 रहेगा तब भी विषम है, 1 रहेगा तब भी विषम है। इसको भाग देके देखो पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। सम संख्या का इकाई स्थान पर क्या रहा, 0, 2, 4, 6, 8 और विषम संख्या का इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो सम विषम को हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब कितना बड़ा से बड़ा रह जाएगा हम लोग उसको समझ लेंगे।
ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको अगर यहाँ से यहाँ तक भी लिख लेंगे हम लोग तो बड़ा तो लगेगा इतना देखने में, लेकिन हमको इतना देखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का इकाई स्थान देखेंगे, है ना। इकाई स्थान पर क्या है, सम है या विषम है। तो सम कौन कौन है, 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम है, या 1 3 5 7 9 रहेगा तो विषम है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सम विषम समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। अगर दिक्कत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।